अज्ञान तिमिरांधान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार आनंद गुरु नहीं विसरो गुरु मुझ प्राण आधार तपस्वी गुरु नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार गुरु माता नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार। तू समज मना विचार करुणी पाही तव जीव लग कोणी नाही तुझ सोडविना मात पिता धनदारा तू ऐक भावना बारा इंद्रिय भोग क्षण भर है इंद्रिय भोग क्षण भर है आयुष्य पड़े भर भर रे आयुष्य पड़े भर भर रे जाशील गड्या सोडूनी सर्व पसारा तू ऐक भावना बारा जाशील गड्या सोडूनी सर्व पसारा तू ऐक भावना बारा परिवार देव देवी वा परिवार देव देवी वा मंत्रादि किती सेवी बा मंत्रादि किती सेवी बा मृत्यू समयी कुणी न आडविणारा तू ऐक भावना बारा संसार पुराणच होतो संसार पुराणच होतो जो तो यामध्ये फसतो जो तो यामध्ये फसतो झिजतो नेहमी यामध्ये खपणारा तू ऐक भावना बारा तू आला होता एक तू आला होता एक तू जाशील तेव्हा एक तू जाशील तेव्हा एक जो दिसतो तो सर्व संग सुटणारा
शरीर नाही, तू म्हणजे शरीर नाही, तू म्हणजे परिजन नाही, तू म्हणजे परिजन नाही, सरतील सारे तू अखंड जगणारा, तू ऐक भावना बारा, सर्वाधिक जपतो शरीरा, सर्वाधिक जपतो शरीरा, हाडा मासाचा पिंजरा, हाडा मासाचा पिंजरा, जो सडणारा आणि जळून जाणारा, तू ऐक भावना बारा, तू समज मना विचार करुनी पाही, तव जीव लग कोणी नाही, तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना बारा, तू ऐक भावना बारा। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सत्यमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, रास्ते में गंदगी पड़ी थी, बच्चे ने शू कर दी थी और किसी आदमी का उस पर पैर पड़ गया, वो लड़ने झगड़ने पे उतारू हो गया। उसने कहा ऐसी कोई बात होती है, बच्चों को कहा बैठाना ये भी ध्यान नहीं रखते तुम, इस तरह से तू मैं बहुत होने लग गई। तब वो गंदगी बोली, अरे भैया, मनुष्य के शरीर में आकर मेरी हालत ऐसी हुई है कि मेरा धक्का भी शरीर को लगता है तो शरीर को सहन नहीं होता। अभी 24 घंटे पहले मैं हलवाई के दुकान में थी, गुलाब जामुन मेरा नाम था, जलेबी मेरा नाम था, इतनी अच्छी चीजें खाई थी, पर जैसे ही मनुष्य के संगत में आई और मेरा सारा बंठा ढार हो गया, सारी मेरी खुशबू चली गई, गंदगी में परिवर्तित हो गई और सारे लोग मुझे नफरत करने लग गए। भगवानों, हमारे भगवान ने भी हमको छठी भावना कही है, अशुचि भावना। कौन सी भावना? अशुचि। अशुचि भावना। हम ऊपर से कितने लोग ना पाउडर लगा के आए होंगे, न जाने क्या क्या पॉलिश मुंह की करके आए होंगी, पर अंदर में क्या भरा है पता आपको? अंदर में कहते हैं इस शरीर में 8 लीटर खून है, इस हरेक के शरीर में 8 लीटर खून है और 4 लीटर चर्बी है। 8 लीटर खून, 4 लीटर चर्बी है। मस्तक की ऊर्जा जो है वो 2 किलो है, 2 किलो है। मूत्र 8 लीटर शरीर में रहता है, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है, पर शरीर में स्टॉक कितना होता है उसका? 8 लीटर का होता है। गंदगी यानी विष्ठा उसके शरीर में 2 किलो हमेशा होती है। वो समझता है पेट मेरा क्लीन हो गया, पर अंदर में गंदगी भरी हुई होती है। इस तरह से पित्ता आधा लीटर होता है,
कफ आधा लीटर होता है और आदमी की जो शक्ति है वो शक्ति 1.5 लीटर होती है। भगवानों, इतनी सारी गंदगी शरीर में होती है तब शरीर चलता है, शरीर बोलता है, शरीर बैठता है, शरीर काम करता है। सारा ये पेट्रोल शरीर के अंदर भरा हुआ है और इस कारण से हम जीवित कहलाते हैं, जीवंत कहलाते हैं और हमारा शरीर काम करता है। खाली ऊपर का प्लास्टर शरीर का दे दिया, उसमें हमने कह दिया वो गोरो है नो कालो है, वो सुंदर है नो सुंदर नहीं है। इस तरह से ऊपर के प्लास्टर के पैकिंग से हम इस शरीर को अच्छा बुरा कहते हैं, पर सभी के शरीर में ये सारी बातें भरी हुई है। हमारे कवि ने कहा है, मनोहर दिखता यह देह पर सारा घिनौना है। मनोहर दिखता यह देह पर सारा घिनौना है। अशुचि भंडार चिकने चाम पर हम व्यर्थ भरमाए। अशुचि भंडार चिकने चाम पर हम व्यर्थ भरमाए। चित्त में चार मंगल की अखंडित भावना लाए। चित्त में चार मंगल की अखंडित भावना लाए। धन्य है पुण्य प्रभु जिनसे शरण में आपकी आए। चित्त में चार मंगल की अखंडित भावना लाए। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम होगा तो अपने शरीर के ऊपर। हर एक को अपने शरीर पर इतना ज्यादा प्रेम है, इतना ज्यादा बार बार आईने में देखता है, खुद को सजाने का प्रयत्न करता है। न जाने कितना मोह शरीर के ऊपर होता है। ये मोह शरीर का कम हो, शरीर का अहंकार कम हो। अहंकार हमारे शरीर में, हमारे ही शरीर का अहंकार होता है। कई मारो रूप है, कई मारी हाइट है, कई मारो सुंदर है। इस तरह खुद ही खुद पर मोहित होता रहता है और अभिमान करते रहता है। इस अहंकार को कम करने के लिए और मोह कम करने के लिए भगवान ने असुचि भावना का चिंतन करने को कहा है। किसी शरीर के ऊपर हम मोहित हो जाते हैं। एक लड़का एक लड़की के ऊपर मोहित हो जाता है, एक लड़की एक लड़के के ऊपर मोहित हो जाती है, पर समझो अंदर क्या भरा है सारा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके अंदर क्या भरा है? ये सप्त धातु भरे हुए हैं। रक्त, मांस, विष्टा, मूत्र आदि सारा सभी के शरीर में भरा हुआ है। भगवानों, ये सारा निगेटिव है, हमारे शरीर का निगेटिव है। फोटो का भी पहले निगेटिव निकलता है, उसके बाद पॉजिटिव तैयार होता है। निगेटिव बातें हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव हमको सब नज़र आती है। निगेटिव के कारण पॉजिटिव की कीमत होती है। शरीर के अंदर भी सोन खत जब डालते हैं तब अनाज अच्छा उगता है। शरीर के अंदर शेण खत ज़्यादा डालते हैं तो अनाज अच्छा उगता है। यानी निगेटिव पहले डालना पड़ता है, फिर जाकर पॉजिटिव तैयार होता है। भगवानों, हमें अपने शरीर का चिंतन करना है। किसी के प्रति मोह जागृत हुए तो उस समय उसका अंदर का शरीर देखो, अंदर में सब मांस भरा हुआ है, खून भरा हुआ। इतना सा धक्का लगा तो खून आने को तैयार बैठा है और खून आया
तो मक्खियां बिना बुलाए आने को तैयार बैठी है। ऐसा हमारा शरीर है और इस हमको इसका अभिमान है, इसका गर्व है। हम अपने आप को कितना सजाते हैं, कितने कपड़ों की चॉइस करते हैं, कितने कपड़े अलग अलग पहन करके अपने को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। भगवानों, ये सुंदरता बहुत क्षणिक है, बहुत क्षणिक है। हमारे यहाँ पे कितना तीर्थंकर मल्लीनाथ बघा, एक 19 तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान। मल्लीनाथ भगवान अतिशय सुंदर थे, स्त्री शरीर में थे वो, किंतु अतिशय सुंदर थे। और वो इकलौती बेटी थी राजा की, उसको चाहने वाले 6 राजा थे। कितने राजा थे? 6 राजा की तरफ से मांग आई थी कि तुम्हारी बेटी हम ले जाएंगे, तुम्हारी बेटी हम ले जाएंगे। बेचारा राजा, उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी और मेरी बेटी को 6 लोग राजा मांग रहे हैं, कैसे करूँगा, ऐसे उनको फिक्र होती थी। ये मल्ली कुमारी बहुत होशियार थी, तीर्थंकर होने वाली थी, बहुत होशियार थी। और उसने क्या किया था, एक सुंदर घर बनाया, घर में चारों तरफ गोल आकार दिया और गोल आकार में 6 कमरे बनाए। 6 कमरों का रास्ता एक, जहाँ पर बीच का सेंटर वहाँ पर मल्ली कुमारी की सुंदर रत्न जड़ित मूर्ति बनाई और उसके यहाँ छेद रखा और वो मूर्ति ऐसी बनाई कि रोज वो क्या करती, भोजन करती तब सब एक कवा उस छेद के अंदर डाल देती, रोज का एक कवा छेद में डाल देती और इस तरह से उसको ढक देती वापिस। इस तरह से एक दिन मल्ली कुमारी के पिता ने मल्ली कुमार के कहने से सारे राजा को आमंत्रण दिया, आप पधारो, आपका स्वागत है, मेरी बेटी आपको पसंद हो तो वैसा विचार करेंगे, आप यहाँ पधारो। सारे 6 राजा एक साथ आ गए और सभी को अलग अलग जगह दे दी। 6 कमरे पहले ही बना के रखे थे, एक एक को एक एक कमरा स्पेशल दे दिया और उसका एक ही दरवाजा ऐसा था कि जो बराबर मल्ली कुमारी के सामने खुलता था। मल्ली कुमारी की मूर्ति बीच में थी और वो दरवाजा बराबर वहाँ खुलता था। 6 राजाओं को वहाँ बुला लिया और उसके बाद उन राजाओं को कहा कि आप अपना पिछवाड़े का दरवाजा खोलो और वहाँ के दर्शन करो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। अब उस मल्ली कुमारी ने क्या किया, वो ढकना खोल दिया, यहाँ का ढकना खोल दिया जिसके अंदर रोज अनाज भरती थी, पका हुआ अनाज, सीजा हुआ अनाज उसके अंदर भरती थी। उसमें से बदबू आने लग गई, इतनी ज़्यादा सड़ गया अनाज सारा वो। तो वो उसने ढकना खोल दिया और सारे राजाओं को वहाँ आने को कहा। सारे राजा वहाँ आए, उनका तो माथा ठनक गया, अरे बाप रे, इतनी ज़्यादा बदबू हमसे सहन नहीं होती। फटाक से वो तो अपने अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। तब मल्ली कुमारी सामने उनको मिली, बोला कि देखा, जिस मल्ली कुमारी को पाने के लिए तुम ज़्यादा लालायित हो, वो मल्ली कुमारी का शरीर ऐसा है। उस मल्ली कुमारी के शरीर में रोज का एक कवा डालने से शरीर में से इतनी बदबू उठी है, तो वो रोज कितने कवे खाती है, रोज कितना खाना खाती है, उसका शरीर अंदर से कितना बदबूदार होगा, जरा विचार करो। और ऐसे स्त्री के ऊपर तुम पागल होते हो, लड़ने मरने के लिए तैयार हो। 6 राजाओं के बीच में कंपटीशन लगी है, कौन यहाँ जीतेगा और कौन इस लड़की को ले जाएगा, इसका कंपटीशन तुम करते हो। जैसे जैसे वो मल्ली कुमारी बोलने लग गई, ऐसे ऐसे उनको पिछला जन्म याद आने लग गया। 6 राजा को, पहले ये 7 मित्र थे, ये 6 राजा और 7वीं मल्ली कुमारी, ये 6 मित्र थे। तो मल्ली कुमारी के जीव ने कपट से तपस्या की थी। बेले का पालना सभी करते, वो कहते आज बेले का पालना है, पालना करना है ना, सभी पालना कर लेते।
और मल्ली कुमारी जी पालना नहीं करते थे और तब से आगे चलाते थे। कपट से तपस्या की थी उन्होंने, इस कारण से उनको स्त्री शरीर मिला था। और इस तरह से जब ये उनको पिछला जन्म याद आने लग गया, हम पहले साधु थे, हम इतनी तपस्या करते थे, ऐसा ऐसा हम करते थे, और ये तो हमारा मित्र था, ये मल्ली कुमारी हमारा मित्र था, हमारे साथ दीक्षा ली थी उसने, और ये अब स्त्री बन गया है, उसके पीछे हम पागल हो रहे हैं। उनको भी एकदम से अंदर से जाग आ गई, वे जाग गए अंदर से और समझ गया कि सारा नाटक है और इस नाटक के पीछे पागल होना अपना काम नहीं है। सारे ने कहा हम ये शादी करना नहीं चाहते, हम तो अपने ठिकाने चले जाएंगे। मल्ली कुमारी का बहुत बड़ा चरित्र है भगवानों। इस तरह से आदमी शरीर के पीछे पागल होता है, पर शरीर ऐसा नश्वर होता है जिसकी कोई हद नहीं। हमारे यहाँ पे चक्रवर्ती कौन था? सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार चक्रवर्ती की इतनी ज्यादा तारीफ स्वर्ग में होती थी। इंद्र कहते थे कि धरती पे रूप देखना है तो सनत कुमार चक्रवर्ती का देखना। सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा रूप और किसी को नहीं मिला है। तो देवताओं में ईर्ष्या बहुत होती है, उनको ईर्ष्या हो गई, अरे ऐसा क्या रूप है, हम भी देखने चले। उन्होंने ब्राह्मण का रूप ले लिया और वे कहाँ चले, मिथिला नगरी थी उनकी, मिथिला नगरी में वे आ गए। आने के बाद जो वॉचमैन होता है उसको कहा कि भैया हमको तो चक्रवर्ती को देखना है। चक्रवर्ती वॉचमैन अंदर गया तो चक्रवर्ती ने कहा अभी हम स्नान कर रहे हैं, अभी हमारी मालिश चल रही है, मालिश के बाद स्नान होगा, स्नान के बाद श्रृंगार होगा और उसके हम किसी को देखने की परमिशन देंगे। अब इधर समाचार ये पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे जूते घिस गए हैं। उन्होंने अपने जूते बताए फटे हुए, कहा हमारे जूते घिस गए हैं और अब हमको समय नहीं है बिल्कुल, आप हमको जैसे भी है वैसे हमको सनत कुमार चक्रवर्ती को दिखाओ। तो बहुत आग्रह किया, वो मालिश कर रहे थे, वहाँ उन दो ब्राह्मणों ने आकर के सनत कुमार को देखा, नखशिखांत तो उनको देखा, अरे क्या रूप है, क्या चमड़ी की शाइनिंग है, क्या आंखों के कटोरे हैं, क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। इस तरह से तारीफ करते हुए वो जाने लग गए। तो सनत कुमार ने कहा अभी कुछ नहीं है, अभी तो हम उघाड़े भंब बैठे हुए हैं, अभी हम स्नान करेंगे, कपड़े पहनेंगे, गहने पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे, तब हमको देखना। और वे ब्राह्मण चले गए, बैठे रहे वो। इधर इन्होंने स्नान करने के बाद, मालिश हो जाने के बाद स्नान किया, स्नान के बाद श्रृंगार किया, सारा मुकुट वगैरह सब कुछ लगाया, सब गहने पहने, कानों में कुंडल पहने, सब कुछ गहने पहने और जाकर सिंहासन पर जाकर के बैठे और कहा कि वे कहाँ गए हैं, हमको देखने के लिए आने वाले, जरा उनको बुलाओ। उनको बुलाया, दोनों ब्राह्मण वहाँ पे आए। उन्होंने कहा महाराज जो पहला रूप था वो अब नहीं है, अब तो आपके शरीर में कीड़े हो गए हैं, आपका शरीर में कीड़े हो गए हैं, 16 प्रकार के रोग आपके शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं। अब आप देखने जैसे नहीं रहे, देखने जैसे थे तब थे जब आप मालिश कर रहे थे, अब तो आपके शरीर में कीड़े हो गए हैं। आप चाहे तो पिगदान ला के देखो, थूक दान ला के देखो और उसके अंदर थूक करके देखो। तो पिगदान वहाँ पे मंगाया और उसमें थूका उन्होंने तो कीड़े कुलबुला रहे थे उसके अंदर। अरे मेरे थूक में इतने कीड़े आ गए, इतने कीड़े कैसे आ गए, वो भी चिंतन करने लग गए। और उन्होंने सोचा बिना दवा के कीड़े आए हैं तो बिना दवा के हम रहेंगे, कोई दवा नहीं लेंगे, इन कीड़ों की कोई दवा नहीं लेंगे। रोज उनका रोग बढ़ता था, रोज उनका रोग बढ़ता था और वे सहन करते थे। सहन करते करते इतनी शक्ति उनके अंदर बढ़ गई थी
कि वो थूक लगाते वहां की काया सोने जैसी चमकने लगती दीक्षा थी। ले ली तपस्या करी दीक्षा आणि तपस्या हाँ, तो क्या होता था, उनके शरीर चमकने लगता था। तो उनके पास इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी, किंतु फिर भी उन्होंने दवा करना मंजूर नहीं किया। जितना होता है वो होने देंगे। उन्होंने दीक्षा ले ली थी और तपश्चर्या चालू कर दी थी। तपस्या करते थे, भूखे रहते थे और दवा कोई नहीं करते थे। 16 प्रकार के रोग उनके शरीर में हो गए। सारे वेदना उन्हें सहन करी और आगे चलकर उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और वे से मुक्ति के अधिकारी बन गए। भगवानों, अशुचि भावना का चिंतन भी आदमी को मुक्ति तक पहुंचा सकता है, मुक्ति तक ले जा सकता है। ऐसी स्थिति अशुचि भावना की है। भगवानों, इस तरह से हमें भी चाहिए, नश्वर देहि होतले प्राणपणाने प्रेम। नश्वर देहि ओतले प्राणपणाने प्रेम। त्याच्या साठी एकही कधी न धरलाने। त्याच्या साठी एकही कधी न धरलाने। खाता पीता मालिश करिता अंती निघतो प्राण। काय विश्राम अमुचे एक श्रीरामाचे नाम। विश्राम अमुचे एक श्रीरामाचे नाम। भव भव फिरुनी दमलो आता करू गरा विश्राम। काय भव भव विश्राम फिरुनी दमलो आता करू जरा विश्राम। काय विश्राम अमुचे एक श्रीरामाचे नाम। विश्रामुचे एक श्रीरामाचे नाम। राम यानी आत्मा, शरीर के शरीर में राम बैठा है। हम क्या कहते, त्याच्यात राम राहिला नाही। राम म्हणजे काय, आत्मा। प्रत्येक के शरीर में आत्मा है। वो आत्मा कभी नष्ट होती नहीं है, कभी झिझती नहीं है, कभी बीमार होती नहीं है और आत्मा कभी मरती है नहीं। शरीर बदलते हैं, आत्मा वही के वही रहती है। भगवानों, उस आत्मा का आश्रय लेना यानी सच्चा विश्राम लेना, उस आत्मा की अनुभूति करना यानी सच्ची विश्रांति लेना। सच्ची विश्रांति उसी के अंदर है, बाहर में कोई विश्रांति का स्थान है नहीं। दिल को बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है, इस काम को छोड़ा और उस काम को किया, उस काम को छोड़ा और उस काम को किया, ये कोई विश्रांति नहीं होती। विश्रांति तो तब होती है जब हम ध्यान में उतरते हैं। हमारे मधुस्मिता जी महाराज साहब रोज 3 बजे ध्यान करवाते हैं। ध्यान का अभ्यास करो, ध्यान की प्रैक्टिस करो और ध्यान में उतरने का प्रयास करो। वही अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद का विषय है, विश्रांति का विषय है और वही सच्ची साधना है। भगवानों, शरीर के पीछे कब तक भागते रहेंगे। अभी हम छोटे बच्चे थे, देखते देखते बड़े हो गए, चलने लग गए, चलते चलते दौड़ने लग गई, दौड़ते दौड़ते पढ़ाई करने लग गए, पढ़ाई करते करते बड़े हो गए। लोगों माँ बाप कहने लगे अब इसकी शादी करनी होगी, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और आपके बाल सफ़ेद होने लग गए। बाल सफ़ेद होने लग गए, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लग गई, शरीर बूढ़ा दिखने लग गया। और एक दिन लोगों ने कहा दादाजी गया, दादाजी गया, आप इतना दिन संभाळ्यो इतकं शरीर ने आणि शेवटी उभा उभा उन शरीर में प्रवेश करो। पर एक दिन थाने आड़वाने उन शरीर मुँह ली जावना, उन घर मुँह ली जावना रहे। इस तरह से ये शरीर हमारा कैसा है, नश्वर है।
जलने वाला है, सड़ने वाला है, और उसी के ऊपर हम ज़्यादा प्रेम करते हैं। और जो प्रेम करने वाली शक्ति है आत्मा, उसको हम भूल के बैठे हैं। भगवानों, आत्मा को जानो, आत्मा को समझो, आत्मा का अनुभव करो, वही सबसे बड़ी साधना है, वही सबसे बड़ा आनंद का विषय है। आज हमारे पिंपलगांव में, पिंपलगांव का बहुत बड़ा आदमी माधव खंडेराव मोरे, माधव खंडेराव मोरे, इनके 100 साल पूरे हो गए हैं। अभी उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। उनकी बहन जो थी कुसुम खंडेराव मोरे, मेरे वर्ग में थी, मेरे साथ थी, और उसने कहा हे कपड़े घालून तुझा काय फायदा झाला ग। और मैत्रीण थी, उसको क्या पता है कि महाराज साहब हो गए हैं और आओ जाओ, तुझा काय फायदा झाला, हे कपडे कशाला घातले ग, हे कपडे कशाला घातले ग। इस प्रकार वो कुसुम कहती थी। आज वो आएगी अपने भाई के इसमें, तब मिलना होगा तो देख लेंगे। तो भगवानों, वो माधव खंडेराव मोरे जो थे, हम उसके पिताजी हमारे पिताजी के दोस्त थे। और यहाँ पे स्कूल नहीं थी, यहाँ पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत छोटा सा गांव था ये। और उस समय माधव खंडेराव मोरे के पिताजी और हमारे पिताजी दोनों ने मिलकर चिंतन किया कि आपल्या गावात शाळा झाली पाहिजे। और शाळा के लिए वो हाईस्कूल की जगह ली, कितनी सैकड़ों में ली होगी जगह, कोई 800 रुपए में ली थी, इतनी बड़ी हाईस्कूल की जगह। जहाँ हमारी दीक्षा हुई, मेरी और माताजी कुमार साहब की दीक्षा वहाँ पे हुई, मधुस्मिता जी और मंगल प्रभा जी की दीक्षा वहाँ पे हुई, संयम प्रीति जी की दीक्षा वहाँ पे हुई। इतना बड़ा प्रांगण वहाँ का है। वो उस समय कितने में लिया? 800 रुपए में लिया। किसने? माधव खंडेराव मोरे के पिताजी, खंडेराव जी थे वो, और हमारे पिताजी दोनों ने मिलकर मीटिंग की, और मीटिंग करके 800 रुपए में वो जगह ली थी। भगवानों, आज कितना बड़ा हाई स्कूल वहाँ पे बन गया है, बड़े से बड़ा कार्यक्रम हमारा वहाँ पे होता है। भगवानों, इस तरह से कुछ लोग हैं जो अपना इतिहास बना के जाते हैं। उसमें माधव खंडेराव मोरे भी एक कर्तव्यगार आदमी था। इतना ज्यादा उसमें ताकत थी, जो सोचता वो करके दिखाता था। कई बातें उन्होंने करके दिखाई, पावरफुल आदमी था। पर चाहे जितना पावरफुल आदमी हो, खाता पीता मालिश करता अंती निघतो प्राण, शेवटी जावंच लागतं। त्याप्रमाणे आज माधव खंडेराव मोरे यांची अंतिम यात्रा इथून निघणार आहे, वैकुंठ यात्रा यांची निघणार आहे, आणि आपण ती बघणार आहोत। पण बघणारे सुद्धा जाणारच आहेत, सगळे बघणारे सुद्धा सगळं आहे, सगळ्यांना जायचंच आहे। मागे पुढे जाऊ, कोणी अगोदर जाईल कोणी नंतर जाईल, एवढाच फरक पडणार, बाकी जावं सगळ्यांना लागणार आहे। प्रत्येकाने अशुची भावनाचं चिंतन करता आलं पाहिजे। ज्या वेळेला अट्रॅक्शन होतो, कोणत्याही शरीराचं अट्रॅक्शन होतं, आणि ती मुलगी मला मिळालीच पाहिजे, त्या मुलीशीच मी लग्न करील, त्यावेळेला तिचं आतलं रूप बघा। तिच्या आतमध्ये रक्त आहे, तिच्या आतमध्ये मांस आहे, तिच्या आतमध्ये सडणाऱ्या सगळ्या वस्तू आहेत, आणि त्याला तू आज सुंदर म्हणतो, त्याच्या पाठीमागे तू येडा होतो, आणि तुझं एवढं पुरुषत्व एका मुलीच्या पाठीमागे वाया घालवतो, हे तुला शोभत नाही। आदमी जैसा आदमी एक औरत के पीछे पूरी जिंदगी खत्म कर देता है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक औरत कौन सी बड़ी बात है, किंतु आदमी है जो पागल हो जाता है और पूरी जिंदगी उस औरत के ऊपर लुटा देता है। उसके 2 बच्चे संभालना, उनका पेट भरना और उनके साथ रहना, उसी को अपनी जिंदगी की सार्थकता समझता है। भगवानों, चिंतन करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो, और मनुष्य जीवन की क्या महत्ता है इसको अच्छी तरह से पहचानो, और अपने जीवन में जो अच्छा काम है, जो शाश्वत काम है वो करो, और पक्का काम है वो करो। कच्चे के पीछे अपनी शक्ति खर्च मत करो। भगवानों, हमारी ये 12 भावना हमको जगाने के लिए आई है। जाते जाते जानबूझ करके रोज हम सारी गाथाओं को बोलते हैं, आपके मुंह में जम जाए वो,
और आखिर तक आपको याद रहे। आप बिछाने में पड़े रहेंगे तब भी आपको तू समज मना विचार करूनी पाही ह्या ओळी तुमच्या लक्षात आल्या पाहिजे। त्याच्यासाठी आत्तापासून तुमची प्रॅक्टिस झाली पाहिजे। जाता जाता तुम्हाला ही शीख आम्हाला देऊन जायचं आहे। म्हणून हा एकदम सोपा विषय तुमच्या समोर आम्ही मांडलेला आहे, तो तुम्ही शिकावा, अनुभवावा आणि आपल्या जीवनात आणावा, अशा प्रकारे आमची भावना आहे। भाग्यवंतांनो, आज आपली आशूची भावना या ठिकाणी पुरी करतो। बराच लांब विषय आहे, या किती बोललं तरी कमी आहे, पण आता इथं या ठिकाणी या विषयाला आवर घालून मी माझं बोलणं बंद करते। ओम शांती।